जय श्री बालाजी प्रिय दर्शकों, रामदूत एस्ट्रो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, आज हम करवा चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। माँ पार्वती जी कहती है कि हे गणपति, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम के गणेश की आराधना किस तरह करनी चाहिए, बताइए। मैया पार्वती जी की यह बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। पिंग नाम के गणेश जी की उस रोज पूजा करनी चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनिए कि मैं उस व्रत का फल बता रहा हूँ। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी संकटा को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सब तरह की सफलता प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वृत्रासुर राक्षस ने तीनों लोकों को विजित कर देवों को अपने अधीन कर लिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निकाल दिया। फलस्वरूप देवतागण दसों दिशाओं में भागे। तब सभी देव इंद्र के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए। देवों की बात सुनकर विष्णु ने कहा कि समुद्र के मध्य टापू में रहने के कारण वे कष्ट रहित होकर शरारती एवं बलवान हो गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने किसी भी देव के द्वारा न मरने का वरदान ले लिया है। इसलिए आप लोग अगस्त्य ऋषि के पास जाइए। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब राक्षस लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे और आप लोग सुख से स्वर्ग में रहने लगेंगे। इसलिए आपका कार्य अगस्त्य ऋषि की मदद से पूरा होगा। ऐसा सुनकर समस्त देवतागण अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे और प्रार्थना द्वारा उनको प्रसन्न किया। मुनि ने खुश होकर कहा कि हे देवगणों, भय वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों की मनचाही इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। मुनि की इस बात को सुनकर सारे देवता अपने अपने राज्यों में चले गए। इधर मुनि को फिक्र हुआ कि 1,00,000 कोस इस बड़े समुद्र को मैं कैसे पी सकूंगा। तब उन्होंने गणेश जी को याद करके संकट चतुर्थी के सुंदर व्रत को विधि पूर्वक किया। 3 माह तक व्रत करने के पश्चात गणेश जी उनसे खुश हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को आसानी से पीकर सुखा दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मेरा पुत्र संसार द्वारा पूजित है और सारी सिद्धियों को देने वाला है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप जल्द ही सब दुश्मनों पर विजय पाकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार युधिष्ठिर ने गणपति जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने दुश्मनों को जीतकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इस व्रत की केवल कथा सुनने से ही सैकड़ों हजारों अश्वमेध यज्ञ है और वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है तथा पुत्र पौत्रादि की बढ़ोतरी होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो आप इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं, उन सभी व्रत त्योहारों की कथा, उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, ऑनलाइन कुंडली दिखानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।